मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टार्ट किया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये जाना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसके हमने फीचर्स किया एंड उसका सिग्निफिकेंस किया। एंड हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था कि क्या होता है, उसके बारे में क्या कहा है। इसमें से मैंने जिसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल कर लिया, डिवीजन ऑफ वर्क। आज हम करेंगे सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है। बर्थ शुड गो हैंड इन हैंड पार्टिकुलर इंडिविजुअल इन गिवन अ पार्टिकुलर वर्क। मतलब कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक पर्सन को कोई काम देते हो, उसको आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल के बारे में बता दूं, आप घर के बड़े बच्चे हो, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनके मम्मी पापा कहीं बाहर घूमने गए हैं, किसी काम से गई हैं, तो वो अपने बड़े बच्चे को कह के जाते हैं कि तुम अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। तो उनके हिसाब से तुम वैसे ही करोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो तुम्हें खुशी भी बहुत मिलेगी कि चलो हाँ, आज मैं बड़ा हूँ तो मैं इन सब का ध्यान रखूँगा। तो उन सबको भूख लगी रहती है तो तुम उन्हें मैगी और लेज ला के खिला देते हो। जब तुम्हारे फिर मम्मी पापा घर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने ध्यान रखने बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैगी और लेज लेके तुम इसे देना। इसका मतलब ये है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है तो आपको अथॉरिटी भी दी जाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर अथॉरिटी नहीं दी गई है तो फिर काम बढ़िया नहीं होगा। तो अथॉरिटी मीन्स जो होता है पावर होता है, तो मतलब आपके पास मतलब वो चीज़ करने की पावर है या नहीं है। तो मैं अब कह दूँ कि आप बाइक चलाइए, ठीक है, लेकिन मैं आपको बाइक ना दूँ तो आप बाइक कैसे चलाइएगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी थी लेकिन मैंने पावर नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दिया। तो उसी हिसाब से जो है, अगर किसी एम्प्लॉय को आप काम दोगे तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ही इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। अगर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ दोगे तो उसी हिसाब का रिजल्ट बढ़िया आएगा। अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो आपका रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आएगा। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली वेयर ही इज़ गिवन सफिशेंट अथॉरिटी। मतलब आपको उस सफिशेंट अथॉरिटी दी जाएगी। इसके में ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ का आप अपनी मर्जी करो, ये नहीं। एक सफिशेंट अथॉरिटी जितनी आपको ज़रूरत है टू डिस्चार्ज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप उतनी अथॉरिटी दी जाएगी जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके। तो अगला हम इसका करते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट। फर्स्ट पार्ट है हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। अगर आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो तब आप टारगेट को बहुत बढ़िया से अचीव करोगे। सेकेंड है इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आगे है वॉयलेटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी इज़ गिवन। जब आपको ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी तो आप गलत यूज करेंगे। अगर हम कुछ अमीर घर के ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्हें जो चीज़ नहीं भी ज़रूरत होती उनकी फैमिली उन्हें देती है, वो नहीं भी मांगती फिर भी उन्हें देती है। तो इस हिसाब से जो है वो अपना रॉन्ग यूज करते हैं। तो उन्हें पता है कि बिना मांगे मुझे ये चीज़ मिल जाती है, ये हो जाता है, तो मैं जो मर्ज़ी मांगूँ वो मुझे मिल सकता है, बल्कि वो चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन अचीविंग टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज़ गिवन। जब आपको कम अथॉरिटी दी जाएगी तो आप टारगेट को भी अचीव करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी आपको, क्योंकि तभी आप उतनी जितना आप टारगेट को अचीव करने के लिए अथॉरिटी चाहिए, आपको कम से कम उतनी तो अथॉरिटी दी जानी चाहिए ना। कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इसमें मतलब जो अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो डिक्लाइन नहीं होना है चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।